हाँ जी, आज का व्लॉग बहुत ही मतलब दुख भरा है। और इसमें आज मैं बाहर गई हुई थी इंजेक्शन लगवाने। मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम है तो मेरे पैर में दर्द हो रहा था, तो मैं वहीं पे खबर मिली है कि मेरी जो है जेठानी फैमिली में, जो मेरी सगी जेठानी नहीं, फैमिली वाली जेठानी को जो है उनकी डेथ हो गई है। और ये सब हम घर पे आ गए हैं तुरंत। हम जल्दी जैसे ही हमें पता लगा तो हम घर पे आ गए थे। फिर जो भी वही मेरे ननंद हैं और सब जने घर पे आ गए थे इकट्ठे ही, कि उनको दाग आना था। 5 सवा 5 बजे का टाइम दे रखा था। बस हम घर पहुँचे ही थे, आके हमने चाय चुए बनाई। हाँ जी, आके मैंने जो है अभी बच्चों को देखा है और चाय वगैरह पी रहे हैं अभी मैं और पूजा। और आपने देखा ही होगा दीदी और सब जने आ रहे हैं। तो वैसे तो आज मतलब भाई बहुत मतलब दुख भरी बात है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दुख लग रहा है। पर एक तरह से बहुत परेशान हो रही थी, 1.5 साल से भी ऊपर हो गया, बहुत ज़्यादा इतने इलाज चला उनका, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। आपने तो पता है भाई कि इस तरह का मरीज़ जो है कितना परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे वो नर्क में थी, अब स्वर्ग में चली गई हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस अभी वहीं पे जा रहे हैं। मैं तो यही कपड़े पहन के जाऊंगी। और मैंने थोड़ा टचअप सा कर रखा था। मेरे न्यू था भाई, रास्ते में आते हुए 1-2 प्रमोशन की वीडियो बना लूँगी सड़क पे, और या घर पे बना लूँगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा रखी थी, वो तो मेरे सब बटेगी। बस मुंह धो लूँगी, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे में। हल्का सा मैंने ब्लशर लगा रखे, गंदा लगेगा तो मुंह धो का भी। चाय पी ले मैं पहले, अभी बस आए ही हैं। आते ही बस पानी पुनी पिया, बच्चों को ट्यूशन भेजा है। शानू को घर छोड़ कर जाऊँगी, शानू अकेली रहेगी, वहाँ लेकर नहीं जा सकते, भीड़ भाड़ होगी। शानू को ऊपर छोड़ जाऊँगे, फ़ोन देख लेगी इतने 1-1.5 घंटा तो कम से कम लगेगा। और शाम का हमारे तो दूध का भी टाइम हो जाएगा उस टाइम पे। और इतना बच्चा खाने का भी टाइम हो जाएगा। देखो क्यों करके होगा, कितना टाइम लगेगा। क्यों बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारे आदमी जो है दिल्ली तक भी आ रहे हैं, और भी रिश्तेदारी यहाँ हैं काफ़ी, कहीं कहीं से आ रहे हैं। तो वही, और अभी मैं जाकर अपने कपड़े वगैरह निकाल कर रख दिए हैं। आकर नहा धोकर फिर मैं आपसे बात करूँगी क्या बन रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये शानू है, शानू के लिए थोड़ा सा सामान ले आए थे जल्दी जल्दी में कि जाते ही रोएगी। और अभी बस वहीं जा रहे हैं चाय पी कर सब जने। भाई सब जने घर पे आ गए हैं। वहाँ पर गए थे जेठानी के घर पे ही उनके, तो उनको जो है दाग आ गया है। और अब सब जने नहा लिए धो लिए। मेरी दौरानी आई हुई दिल्ली से, देवर देवरानी, तो सबका खाना हो गया, सब ने खा लिया खाना। अब सब उन्हीं के घर पे जा रहे हैं। टाइम 6:45 हो गए, 6:30 नहाने धोने में टाइम लग गया सबको। 6:45 हो रहे हैं, तो हम सब अब भी वहीं पे जा रहे हैं वापस उनके घर पे ही। क्यों बहुए हैं हम, तो थोड़ा बहुत चाहे काम ना करवाओ फिर भी परिवार में तो जाना ही पड़ता है। पर फिर भी थोड़ा बहुत जैसे जितना रोटी राटी सिखवा दे, कुछ काम तो वही है। सारा परिवार वहीं पर रोटी खावेगा, तो सब जने वहीं पे जा रहे हैं हम। अब वहाँ पर जो बन रहा होगा, वैसे तो हैं मेरी जेठानियाँ काम कर लेती हैं सारा, पर फिर भी सब जने जाते ही हैं, इकट्ठे होते हैं परिवार में। अब वहीं पे जा रहे हैं, बच्चे भी सब वहीं पे जा रहे हैं साथ में। अक्षित और चुन्नू नहीं जाएंगे, अक्षित और गुड़िया तो यहीं पे रहेंगे, क्योंकि ये तो बड़े हो रहे हैं, छोटे तो जो रुकते नहीं है तो साथ में ही जाते हैं। और बच्चों को तो जैसे ही परिवार इकट्ठा होता है तो बच्चों को तो ये लगता है सब खुशी का माहौल हो रहा है, बच्चे तो पूरे खुश हो जाते हैं। अजय हम आगे, अब 11:30 बज गए, 11:30 बज गए थे, 11 सवा 11। हाँ जी, हम घर आ गए हैं। और घर आके दूध वगैरह बनाया है, बस बच्चे वेट कर रहे थे। और काफ़ी टाइम लग गया होता है, फिर पता नहीं कब मिलते हैं। ऐसे ही परिवार में जब दुख सुख होता है तो सब इकट्ठे होते हैं, तो बैठ के सब बातें करते हैं अपना। भाई जो दुख का माहौल होता है सबके बैठने से थोड़ा कम होता है। दुख का माहौल भाई सब जने अगर इकट्ठे मिलके दुख को जो है बांट देते हैं और दुख कम हो जाता है। और सुख में जितना हम सुख को बांटते उतना बढ़ता है, यही एक पहचान है दुख सुख की। तो परिवार इकट्ठा होता है, सब जने इकट्ठे होते हैं, उठते बैठते खाना पीना, जैसे भाई 2-3 दिन या 13वीं तक जैसे भी जो भी जिसका रिवाज है रहता है वही। घर पे हम सब जने उनके गए थे, तो वहाँ पे कड़वा टुकड़ा बनता है, काली दाल रोटी बनती सिंपल, और वही खाई जाती है, सब जने वही खाते हैं। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है सत्संग ले रखा है, तो सत्संग ले रखा है ना, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जैसे इतना रोना धोना नहीं करते हैं।
कि भाई जैसे जब दाग नहीं आता उस टाइम तक तो सब ऐसे ही मतलब रहते, उसके बाद जैसे ही दाग आने के बाद खाना खुना खा के रात को और अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बताई जाती है, घर वालों को समझाया जाता है और ज्ञान पढ़ा जाता है, जैसे सत्संग के बारे में और ज्ञान पढ़ा जाता है कि भाई उन मालिक ने जिसने भगवान ने उनको जन्म दिया था उनकी चीज़ थी, उन्होंने उनको बुला लिया। कैसे बच्चों को उनके परिवार को जो है समझाया जाता है और सब इस दुख से बाहर निकलने की मतलब भाई उनको यही आश्वासन देते हैं कि भाई आगे करो करो खाओ, ये दुनिया है, संसार है, ऐसे ही चलना है, सबको एक दिन चले जाना है। और इसी बारे में जब 2-3 दिन जब तक उनका मतलब भाई वो 13वीं नहीं हो जाती और जो होते हैं रस्में वो नहीं हो जाती, तब तक यही समझाया जाता है, ज्ञान पढ़ाया जाता है, घर पे ज्ञान समझाया जाता है, ज्ञान के बारे में बताया जाता है कि भगवान के नाम पे लगो, वही बेड़ा पार लगाएंगे सभी का। तो यही आज वहाँ पे पूरे सब परिवार बैठा था, बाहर की संगत भी आई हुई थी, सबको बैठ के ही समझाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो रोना धोना होता रहता है कि सारा दिन ऐसे रो रही हैं औरतें ना, भगवान का नाम लिया जाता है कि जो इंसान यहाँ से दुनिया से चला गया है उसके लिए सुख शांति मांगो, उनको अच्छा जन्म मिले, उनको अच्छे परिवार में दें और इंसान के रूप में वो पैदा हों जहाँ पे भी हों। तो प्रार्थना की जाती है घर पे बैठ के। तो भाई यही आज हुआ हमारे फैमिली में। तो वो 2 साल पहले ना जब मेरे घर पे आती थी, मेरा घर पहले गांव में था, तो बच्चे भी उनके पास ज़्यादा खेले मेरे, क्योंकि उनके बच्चे काफ़ी बड़े थे मेरे बच्चों से, और मेरी जब शादी हुई हुई थी और बच्चे छोटे छोटे थे, मैं काफ़ी परेशान रहती थी। दोनों बच्चे ऊपरा तली के थे और एक अक्षित ज़्यादा छोटा था तो उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती थी, तो गुड़िया को थोड़ी देर वो खिला लेती थी, घर पे रख लेती थी और मेरे घर पे भी आ जाती थी दीदी। उसके बाद जैसे कुछ भी काम होता था, ला रजनी मैं करवा दूँ तेरा काम, और कई बार गेस्ट आ जाते थे तो मैं उनको बुला लेती थी। कई बार जैसे जब हमने पिछली 2 साल पहले गर्मियों में हमने जमे तोड़े, काफ़ी जमे तोड़े आ जाती थी हमारे पास और बहुत हाथ उनका तेज़ चलता था। उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाती थी और कई बार बोलती थी मुझे कि रजनी जमे तुड़वा लिया कर, बैठ जाएं इकट्ठे, सब जने जमे तोड़ते हैं तो इकट्ठे बैठते थे। बहुत काफ़ी यादें हैं मेरी उनके पास। और अकेले इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, तो इसीलिए परिवार का होना और रिश्तेदार सब दुख में सब शामिल इसीलिए ज़्यादातर होते हैं भाई, 1-2-4 दिन रुकते हैं उन्हीं के पास कि वो उस दिमाग पे उस बात को ना लें और दुख से निकल के आगे बढ़ें, अपने घर परिवार को देखें और भाई बच्चों का पालन पोषण करें, क्योंकि पीछे भी फैमिली है। अब किसी के जाने से देखो काम तो कोई नहीं रुकता है, और दुख ऐसा भी हो जाता है कि देखो कोई चला जाए दुनिया से तो कोई काम नहीं रुकेगा, खाना भी पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा, नहाना धोना सब पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा। और इसी को दुनिया कहते हैं, इसी को कहते हैं कि जब इंसान चला जाता है तो उसका सफ़र तो कुछ ही घंटों का होता है। यहाँ तो हम रुके हुए होते हैं, इस ज़िंदगी में तो हम रुके हुए हैं, हमने काम करने हैं। जब ज़िंदगी का सफ़र होता है ना वो कुछ घंटों का ही होता है, कुछ घंटों का जब हमारे घर से और शमशान तक ही होता है। जैसे कि डेथ होने के बाद जो वेट किया जाता है वो सफ़र होता हमारा शमशान तक का सफ़र, उसके बाद हमारा सफ़र ख़त्म, अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं इंसान। तो यही एक इंसान का सफ़र है, वो उनका आज आखिरी सफ़र पूरा हो गया। और बहुत अच्छे नेचर की जो थी वो मेरी जेठानी, काफ़ी बार वो मेरे पास आती थी। पिछले 2 साल 1.5 साल पौने 2 साल से वो बहुत बीमार थी और कैंसर से उनकी लास्ट स्टेज थी, तो काफ़ी मतलब परेशान थी, आपको पता ही होगा, मैंने तो उनको खुद देखा है। मैं जब भी बहुत कम जाती थी, मैं जाती इसलिए नहीं थी कि वो मेरे पास बहुत ज़्यादा आती थी, और कुछ भी दुख सुख होता तो एकदम पहले सबसे पहले वही खड़ी मिलती थी मुझे, और जाते ही मेरी आंखों में ना आंसू आ जाते थे उनको देखते ही, और मन करता था मतलब ऐसे फूट फूट के रो लूँ, क्यों उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। तो वो बहुत दिल को बहुत बुरा लगता था, और वहाँ जाते ही मेरे को ऐसा लगता था कि ज़िंदगी बस यहीं तक है, जीवन ख़त्म है, कुछ ना करो। तो वो वहाँ पे जाके मुझे मतलब इतना कई दिन तक मैं उससे बाहर नहीं आती थी, कई दिन तक मुझे वही दिखती रहती थी। और ये बातें मैं मतलब घर में किसी को या किसी के साथ शेयर नहीं करती, पर आप लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ तो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो, आप लोगों को लगता है क्या लाइफ में चल रहा है, दुख सुख सब बातें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मेरी इंपॉर्टेंस समझते हो, मैं बता रही हूँ, आप उसको बात को रुक के सुनते हो। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अपने बारे में जो भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को बताऊँ, शेयर करूँ अपनी बातें। तो
बाकी घर वाले कई बार कहते थे कि तू चली जाया कर वो आया कर, क्यों जाते ही ना, मतलब जैसे ही मैंने उनको देखा, मैं उनके जीने पे चढ़ती थी ना, मैं अंदर से मतलब रोक नहीं पाती थी अपने आप को, इतनी जाल उठती थी रोने की। और वो भी रोने लग जाती थी देख के कि ज़्यादा उम्र तो नहीं थी उनकी, पर ये लगता था एक साथ बैठते उठते हैं ना, तो मैं सबको दिखा के, मेरा कभी भी मतलब ये नहीं रहता, कभी भी मतलब अपने घर में भी दुख हो जाए ना, मैं सबके सामने कभी रो नहीं पाती हूँ, हमेशा अकेले में ही रोती हूँ, और अकेले होती हूँ तब रो लेती हूँ। दर्द दुख बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा। दुख मरने का नहीं होता, वो तो एक दिन सबने मरना है। दुख होता है बिछड़ने का, इंसान को मौत नहीं रुलाती, वो प्यार रुलाता है जो मरने वाले के साथ होता है। दुख तो वो 1.5 साल से बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा। भगवान से सभी प्रेयर कर रहे थे कि भाई उसको मतलब इस दुख से बाहर निकालो, बाहर निकालो, और आज वो इस दुख से बाहर निकल गई। बहुत ज़्यादा परेशान थी, आज बस वो स्वर्ग में चली गई हैं। भाई यहीं पे आज का व्लॉग का दी एंड करती हूँ मैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरे हाथ पैर कांपने लग गए हैं। आपसे कल मिलूँगी, थोड़ा मूड सही हो जाएगा। और मैंने बताया ना आपको, मैं बिल्कुल भी ऐसे शो नहीं करती हूँ। कई बार मतलब आंसू रोकने से रुकते नहीं हैं अभी मेरे सामने, कई बार हाँ भावुक होके थोड़ा कुछ बताने लग जाऊँ तो रोने लग जाती हूँ। भाई आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ।